राजद 15 बरस तक शासन किया। 19 वर्षों से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। इन सरकारों ने बिहार को दरिद्र बना दिया है, बेरोजगार बना दिया है, अशिक्षित बना दिया है। गांव में सबसे ज़्यादा परेशान हाल और पीड़ित अगर है कोई तो महिला है। बूढ़े बाप और बूढ़ी माता गांव में रह रही हैं या बच्चे को पालने वाली महिलाएं गांव में रह रही हैं। बाकी जो मर्द हैं वो पलायन करके रोजगार के अभाव में दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी की तलाश करने चले गए हैं। 2025 के चुनाव के बाद जो भी मर्द बाहर गए हुए हैं वो जो लौट के यहाँ आ जाएंगे पर्व त्यौहार में, उन्हें दोबारा बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार के बेरोजगारों को तो रोजगार देंगे ही देंगे। 1 साल के अंदर अंदर वो तमाम उन बिहारियों को बुला करके यहाँ रोजगार देंगे जो आंध्रा में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, बंगाल में कहीं भी रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। राजद ने भाजपा का डर दिखलाकर अल्पसंख्यक भाइयों को अपने पिंजड़े में कैद रखा था। वो आज आज़ाद हो रहा है, आदरणीय प्रशांत जी के नेतृत्व में तेज़ी से शामिल हो रहा है। इस वजह से राजद को अपना घर बचाना है। इसी कारण से वो हमको बीजेपी का बी टीम बता करके लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता अब जग गई है, किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर हुआ। मैं प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी के दायित्व का जनसुराज परिवार में निर्वहन कर रहा हूँ। भारत की राजनीति का पहला और अभिनव प्रयोग है बिहार में। जब धनानंद के आतंक से बिहार और देश जल रहा था तो चाणक्य जन्म लेते हैं। जब अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से देश कांप रहा था तब महात्मा गांधी जन्म लेते हैं। और आज जब बिहार दुराचारी शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था से त्रस्त है तब एक प्रशांत किशोर का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हुआ है। वो इसी बिहार के बेटा हैं और पिछले 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के पावन अवसर से 2022 के 2 अक्टूबर से उन्होंने चंपारण के भितिहरवा आश्रम से पदयात्रा की शुरुआत करी और बिहार के परिवर्तन की हुंकार भरी। तब से निरंतर उनकी पदयात्रा गांव-गांव जारी है। इस दरमियान जो उन्होंने देखा है, गांव में सबसे ज़्यादा परेशान हाल और पीड़ित अगर है कोई तो महिला है। बूढ़े बाप और बूढ़ी माता गांव में रह रही हैं या बच्चे को पालने वाली महिलाएं गांव में रह रही हैं। बाकी जो मर्द हैं वो पलायन करके रोजगार के अभाव में दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी की तलाश करने चले गए हैं। तो पिता माता को अपने पुत्र से भेंट नहीं हो रही है, पत्नी को अपने पति से साल भर में भेंट नहीं हो रही है। जब पर्व त्यौहार आता है, जब छठ दिवाली आती है तब उनके पति काम से लौट के आते हैं, तब भेंट होती है साल में 10 दिन के लिए। अब फिर वो बेचारे अपने पेट पालने के लिए, रोजी रोटी के लिए चला जाता है। तो बिहार में कांग्रेस की भी हुकूमत रही। पिछले 50 वर्षों में राजद 15 बरस तक शासन किया। 19 वर्षों से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। इन सरकारों ने बिहार को दरिद्र बना दिया है, बेरोजगार बना दिया है, अशिक्षित बना दिया है, जिस वजह से लोगों का पलायन दूसरे प्रदेशों में जारी है। लोग अपमानित हो रहे हैं दूसरे प्रदेशों में और यही वजह है कि महिला शक्ति अब जग गई है। उसे इस बात का एहसास हुआ है और आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार पदयात्रा के दौरान जनसभाओं में घोषणा कर रहे हैं कि 2025 के चुनाव के बाद जो भी मर्द बाहर गए हुए हैं वो जो लौट के यहाँ आ जाएंगे पर्व त्यौहार में, उन्हें दोबारा बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार के बेरोजगारों को तो रोजगार देंगे ही देंगे। 1 साल के अंदर अंदर वो तमाम उन बिहारियों को बुला करके यहाँ रोजगार देंगे जो आंध्रा में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, बंगाल में कहीं भी रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। उन्हें भी यहाँ बुलाकर रोजगार देंगे। आदरणीय प्रशांत किशोर जी की ने यह भी घोषणा कर रखी है कि यदि सरकार बनी है जनसुराज की तो प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक वर्ष नेतरहाट से भी उच्च स्तरीय विद्यालयों की स्थापना कराई जाएगी। अर्थात 5 वर्ष में एक ब्लॉक में 5 नेतरहाट से उच्च स्तरीय वैश्विक स्तर के शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे ताकि आम और आवाम के बच्चे
आसानी से बेहतर शिक्षा हासिल कर सके, क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षा ही गरीबी और बेरोजगारी से हमें निजात दिला सकता है। तो पहले शिक्षा की प्राथमिकता है, फिर खेती किसानी जो अभी घाटे का कारोबार है, पेट पोसने का कारोबार है, उसे मुनाफेदार बनाना और हर पंचायत के 1000 से 1500 नौजवानों को रोजगार में असर कराना, ये आदरणीय प्रशांत किशोर जी की घोषणा है। उनकी यह भी घोषणा है कि 15 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त भोजन और मुफ्त वस्त्र दिए जाएंगे। फिर 15 वर्ष 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। ये घोषणा है और इस पर हम अमली जामा पहनाएंगे। अगर हमारी हुकूमत काबिज हुई तो निश्चित रूप से बिहार को समृद्ध बिहार बनाने की दिशा में जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का सपना है वो साकार होगा। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं इस तरीके से जो प्रशांत किशोर कार्य कर रहे हैं बिहार में, इसे लेकर कुछ पार्टियों में बौखलाहट मची हुई है। इसे लेकर कुछ नेता बिहार के हैं जो ये कहते हुए दिखते हैं कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं भाजपा की बी टीम है, ये भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी हो रही है, बी टीम का सवाल ही नहीं है। आप जान रहे हैं कि हिंदुस्तान में 2 विचारधाराओं की राजनीति शुरू से चलती रही है। एक नाथोराम गोडसे की विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी चलती रही है, जिसने देश में फिरका परस्त ताकतों को बढ़ाया, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करके वोट लेने का काम किया। ये उसकी विचारधारा है। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी की विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा है। तो जब महात्मा गांधी की विचारधारा को हम आत्मसात करके चल रहे हैं तो भाजपा का बी टीम होने का सवाल कहाँ है? नंबर 1। नंबर 2 कि एक मर्तबा नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाने में और एक मर्तबा प्रधानमंत्री बनाने में मात्र प्रशांत किशोर जी की भूमिका रही, उन्होंने कंधा लगाया। उसके बाद से आप उठाकर इतिहास देख लें, बाकी के 10 राज्यों में उन्होंने सरकारें बनवाई, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा करके सरकारें बनवाई। बिहार में नीतीश लालू का गठबंधन कराकर उन्होंने 2015 में सरकार बनवाई, भाजपा को हराया। पंजाब में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार कांग्रेस की रहनुमाई में बनवाई, जिसमें उन्होंने भाजपा और अकाली दल गठबंधन को हराया। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनाई, जिसमें भाजपा कांग्रेस सबको धूल चटाई उन्होंने। तेलंगाना में केसीआर की सरकार बनवाई, जहां भाजपा को हराया। फिर तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की सरकार बनवाई, जहां भाजपा को उन्होंने धूल चटाया। कलकत्ता में, बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार बनाने में कंधा लगाया, जहां भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाया। तो भाजपा के बी टीम कहां से हो गए? चूँकि राजद ने भाजपा का डर दिखलाकर अल्पसंख्यक भाइयों को अपने पिंजड़े में कैद रखा था, वो आज आज़ाद हो रहा है, आदरणीय प्रशांत जी के नेतृत्व में तेज़ी से शामिल हो रहा है। इस वजह से राजद को अपना घर बचाना है। इसी कारण से वो हमको बीजेपी का बी टीम बता करके लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता अब जग गई है, किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। अब प्रशांत किशोर ही बिहार के तारणहार हैं और इन्हीं की रहनुमाई में बिहार में एक बेहतर जनता के समर्थक सरकार बनेगी, जनता का सुराज आएगा, सुंदर राज आएगा, ये तय मानिए।